बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाजरीन, बहुत बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर है, केपी के असम्बली को तहलील करने का फैसला कर लिया गया है। किसकी जानिब से फैसला किया गया है और क्यों फैसला किया गया है, किसकी मुशावरत से फैसला हुआ है, केपी के असम्बली तहलील करने के बाद लाहे अमल क्या होगा, और अगर अभी असम्बली तहलील की जाती है तो इसका वफाकी हुकूमत को क्या नुकसान होगा, ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस खबर की तफसीलात जानने के लिए, तमाम तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले आपको इसका थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड बता देते हैं। आपने अगर हमारी वीडियोस देखी हो पुरानी, तो उसमें हमने आपको बताया था कि केपी के असम्बली का बजट मंजूर होना जो है वो इस वक्त चैलेंज बन चुका है, ना सिर्फ केपी गवर्नमेंट के लिए, पीटीआई के लिए, बल्कि वफाकी हुकूमत के लिए भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि जो अली अमीन गंडापुर और केपीके की काबीना है, वो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि हम तब तक केपीके का बजट मंजूर नहीं करेंगे जब तक इस बजट की मंजूरी इमरान खान की जानिब से नहीं मिलेगी। इस मंजूरी को हासिल करने के लिए, इस मंजूरी को लेने के लिए इमरान खान से मुलाकात बहुत ज़रूरी है, जो कि नहीं करवाई जा रही। अली अमीन गंडापुर जो है वो ये बात कर चुके हैं। इसके अलावा केपी के असम्बली के जो स्पीकर हैं वो भी ये बात कर चुके हैं। उन्होंने बल्कि इजलास ही जो है वो मुलतवी कर दिया, और उन्होंने कहा कि ये इजलास तब तक कंटिन्यू नहीं होगा जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाएगी और इमरान खान बजट के हवाले से किसी किस्म की कोई मंजूरी नहीं देंगे। अब जाके ये एक अहम खबर सामने आ रही है कि पीटीआई ने बजट मंजूर करवाने के लिए एक इंतहाई सख्त कदम उठाने का फैसला किया है, और वो कदम ये है कि पीटीआई आने वाले दिनों में केपी के असम्बली को तहलील करने जा रही है। ये बात हम आपको बावसूख ज़राए के साथ बता रहे हैं। और केपी के असम्बली की जो पार्लिमानी कमेटी है, उसका इजलास हुआ। उस इजलास की ये अंदरूनी कहानी है। पीटीआई के तमाम अफराद ने इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि अगर खान साहब हमें केपी के असम्बली तहलील करने का कहेंगे तो हम केपी के असम्बली तहलील कर देंगे। यानी केपी के असम्बली अगर बजट मंजूर नहीं होने दिया गया, अगर इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई गई, खान साहब ने बजट की मंजूरी ना दी, तो फिर दूसरा हल पीटीआई के पास केपी के असम्बली को तहलील करने का है। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है पीटीआई के पास। अब केपी के असम्बली तहलील हो गई तो क्या होगा? केपी के असम्बली तहलील होने के बाद सबसे पहले तो मुल्क के अंदर एक जो मुआशी बहरान ऑलरेडी मौजूद है वो शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। इसके अलावा ये भी बात हमने पहले आपको बताई थी कि अगर विफाक, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और इन तमाम मतलब सूबों का और विफाक का बजट अगर मंजूर हो जाता है, केपी के असम्बली का बजट मंजूर नहीं होता, तो आईएमएफ के साथ जो हमारा कर्ज प्रोग्राम चल रहा है, आईएमएफ उस कर्ज प्रोग्राम की किस्त जारी नहीं करेगा। आईएमएफ ने ये बात हमें ऑलरेडी बता दी हुई है, और ये बात आईएमएफ के मुआहदे का हिस्सा है कि अगर मुल्क के अंदर मुआशी सूरत हाल खराब हुई या कोई ऐसी एक्टिविटी हुई जिससे मुआशी सूरत हाल मजीद खराब होने का खदशा हुआ, तो आईएमएफ अगली किस्त जारी नहीं करेगा। एक इंतहाई संगीन, इंतहाई खतरनाक चीज जो है होने जा रही है। और अगर केपी की असम्बली तहलील हो जाती है तो यकीनी तौर पर ना सिर्फ विफाकी हुकूमत को इसका नुकसान होगा, बल्कि केपी के गवर्नमेंट पीटीआई को भी इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। क्योंकि पीटीआई तो पीटीआई ने ऑलरेडी जो है वो असम्बली तहलील करने का एक्सपीरियंस जो है वो ले लिया है। हुआ कुछ यूँ था, जब पंजाब के अंदर इमरान खान के मुतालबात नहीं माने जा रहे थे, इमरान खान जमान पार्क के अंदर मौजूद थे, पंजाब में उनकी अपनी गवर्नमेंट थी, उस वक्त वज़ीर आला परवेज़ इलाही थे, तो पंजाब के वज़ीर आला को कह के इमरान खान ने असम्बली तहलील करवा दी थी, सिर्फ इस वजह से कि अगर पंजाब के अंदर इलेक्शन करवाने पड़े तो यकीनी तौर पर विफाक में भी इलेक्शन होंगे 90 दिन के अंदर अंदर। लेकिन हुकूमत ने आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए, आइन की बात ना मानते हुए 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस नहीं करवाए, ना ही विफाक में और ना ही पंजाब में, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मसाइल पैदा हुए। और जो एक इंटरिम गवर्नमेंट थी वो ऑलमोस्ट कोई 9 माह तक जो है वो हुकूमत चलती रही। और इसी
चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो अगर हम अब देखें कि अगर के पी के असम्बली जो है वो तहलील हो जाती है तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो पी टी आई को होगा। किस तरह से कि पीटीआई के पास अभी एक सूबा इस वक्त मौजूद है जहां पर खुलकर सियासत की जा सकती है, जिसकी सारी सरकारी मशीनरी जो है वो पीटीआई के कब्जे में है, जहां पर खुलकर एहतजाज किया जा सकता है, जहां पर लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है और वहां से लोगों को लेके फिर जो है वो वफाक यानी इस्लामाबाद की तरफ ट्रैवल किया जा सकता है, कोई एहतजाज कर कलाह अमल बनाया जा सकता है। लेकिन अगर पीटीआई की ये हुकूमत भी जाती है तो इसके बाद यकीनी तौर पर जो अबूरी हुकूमत आएगी, जो इंटरिम गवर्नमेंट आएगी केपीके में, वो इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत याफ्ता हुकूमत होगी। और ऐन मुमकिन है कि अगर पीटीआई ये असम्बली तहलील करती है तो इसके बाद जिस तरह पंजाब में इलेक्शन नहीं होने दिए गए थे, इसी तरह केपीके में भी इलेक्शन नहीं होने दिए जाएंगे। लेकिन ये है पीटीआई का नुकसान। इसके अलावा जो वफाकी हुकूमत का नुकसान होगा उसमें सबसे पहले एक नुकसान तो हमने आपको बता दिया कि हो सकता है कि आईएमएफ अपने कर्ज की जो हमारे कर्ज की किस्त है वो ही जारी ना करे। इसके अलावा आईएमएफ ने अगर वो किस्त जारी ना की और उसके बाद भी अगर वफाकी हुकूमत को एक सूबे के अंदर इलेक्शन करवाने पड़ गए, पूरे सूबे के इलेक्शन के अखराजात पड़ गए, तो यकीनी तौर पर बजट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और जो भी हुकूमत के प्लान्स हैं केपीके को लेके वो सारे धरे के धरे रह जाएंगे। अब इस बात का कभी इम्कान है कि पीटीआई जो है वो असम्बली तहलील करने का स्टेप उठा ले, क्योंकि इस वक्त पीटीआई जो है वो बहुत ज़्यादा तंग आई हुई है, परेशान है, उसको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर दिया गया है। फ्रस्ट्रेट वफाकी हुकूमत की जानिब से किया गया है और इस वजह से किया गया है कि इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। अगर इमरान खान से मुलाकात हो जाती है, अली अमीन गंडापुर की या केपीके की काबीना के कुछ अफराद की, तो इमरान खान बजट के हवाले से अपनी सिफारिशात दे देंगे, अपनी कुछ चीज़ें जो वो अमेंड करवाना चाहते हैं बजट के अंदर वो दे देंगे और ये मामला यहीं पर सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन हुकूमत की हठधर्मी जो है वो ये मतलब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हुकूमत क्यों मुलाकात नहीं होने दे रही, हुकूमत का इसमें क्या मुफाद है। हुकूमत यकीनी तौर पर यही चाह रही है कि पीटीआई को इस तरह का एक्सट्रीम स्टेप ले और फिर हुकूमत को मौका मिल जाए पीटीआई के ऊपर चढ़ाई करने का, और एक सूबा जो इस वक्त पीटीआई के पास मौजूद है जहां पर पीटीआई की हुकूमत है वो सूबा भी पीटीआई के हाथ से जाता रहे। यकीनी तौर पर असम्बली तहलील करना जो है वो कहीं भी किसी भी सूरत जो है वो एक अच्छा इकदाम नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता ये है कि असम्बली में रहकर जो है वो प्रेशर डाला जा सकता है, बजट का इजलास जो है वो मुलतवी किया जा सकता है, उसको मंजूर नहीं किया जा सकता। और अगर बजट मंजूर होने में ताख़ीर होती है, डिले होता है, तो ऑटोमेटिकली आईएमएफ के कर्ज की जो किस्त है वो भी डिले होती है, वो भी लेट मिलेगी। तो इससे यकीनी तौर पर वफाकी हुकूमत जो है वो प्रेशर में आ सकती है। जनाब, ये थी आज की वीडियो। आपको आज की वीडियो किस तरह की लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।